आज दिनांक 26 लॉकडाउन चल रहा है और मैं एकांत में लॉकडाउन के उपलक्ष्य में अपने आकाश में स्थित होने के लिए संसार से दूर थोड़ा जंगल में आया हूँ और कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ पीने के लिए और वही पी के आनंद ले रहा हूँ। अब मुझे लगने लगा है कि मैं एकांत में ज़्यादा आनंदित होता हूँ बजाय भीड़ के। जितना मैं एकांत में रहूँ उतना मुझे आनंद आता है और जितना प्रकृति के नज़दीक रहूँ उतना मुझे आनंद आता है। तो ये भी एक लक्षण है कि आपकी जो स्वयं की यात्रा है वो सही गति और सही दिशा में है। अन्यथा क्या होता है कि एकांत में आदमी ये सोचता है कि कोई दूसरा भी होता। हम मन के स्तर में जीते हैं और मन पैदा ही इसलिए हुआ क्योंकि हमारी देह अलग अलग होती है। जिस देह में हम रहते हैं वो अलग अलग प्रतीत होती है, पर उस देह का तत्व एक ही है। जो देह हमारी है, जो देह पेड़ की है, जो देह पत्थरों की है, जो देह पृथ्वी की है, जो देह ग्रहों तारामंडलों की है, वही देह हमारी भी है। अब उस तत्व ने इतने सारे रूप कैसे लिए, ये सोचने का विषय है। पानी एक ही है, इसी पानी से कोल्ड ड्रिंक भी बन रही है, इसी पानी से आइसक्रीम भी बन रही है, इसी पानी से बर्फ़ भी बन रही है। तो ऐसा ही समझ लीजिए आप, तत्व एक ही है पर देह अलग अलग है। इतना सब है। फिर भी मनुष्य को कमी सी लगती है। उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं उसको भटकाती रहती हैं। जब पैदा होता है और जब होश में आता है 2 साल 2.5 साल में, तो तब से उसकी यात्रा शुरू होती है, होश की यात्रा, चेतना की यात्रा, और मरने तक वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। कोई संसार को छोड़ के मोक्ष के पीछे भाग रहा है, कोई संसार के पीछे ही भाग रहा है, पर भागना खत्म नहीं हुआ है। भागना जब तक खत्म नहीं होगा तब तक शांति नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि भागने में व्यर्थ का कर्म होता है। आप भाग रहे हैं, आपने देखा कि वो लक्ष्य है मेरे सामने, उसकी तरफ आपने दौड़ना शुरू किया। जैसे आप उस लक्ष्य में पहुंचे, वो लक्ष्य खिसक के आगे चले जाता है। फिर आपने भागा, फिर लक्ष्य निर्धारित किया, फिर वो खिसक के आगे चले जाता है। आश्चर्य तो ये है कि मनुष्य को दिखाई क्यों नहीं पड़ता है। तो आप लक्ष्य मत बनाइए। अगर आपको असल में शांति चाहिए तो आप लक्ष्य मत बनाइए, चाहे वो आध्यात्मिक रास्ते में हो, चाहे संसार में हो। संसार में तो एक बार के लक्ष्य काम भी करेगा, क्योंकि आपको छूटी सांत्वना मिल जाएगी। आपका सपना था एक बिजनेसमैन बनने का, आप बन सकते हैं, बन गए, तो आप उस स्थिति में आगे कह सकते हैं कि हाँ मेरा सपना था, देखा था मैंने, पूरा हो गया। लेकिन मूल रूप से आपका सपना कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि सपना बना ही रहता है, फिर कोई दूसरा सपना हो जाएगा। तो आप बिना सपने के नहीं रहते हैं। कभी आपने कल्पना की बिना सपने के मनुष्य कैसा होगा? जिसका कोई सपना ना हो, जिसका कोई लक्ष्य ना हो, वो मनुष्य कैसा होगा? मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं वो मनुष्य हूँ कि जिसका कोई सपना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। न मोक्ष प्राप्ति, न परमात्मा की प्राप्ति, न ज्ञान की प्राप्ति, न धन की प्राप्ति, न माया की प्राप्ति, कोई लक्ष्य नहीं है। और तभी मैं आनंदित हूँ और आनंदित अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ।
और अपनी बातें आपसे शेयर भी कर पा रहा हूँ। स्थित होना, देखिए स्वस्थ एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द मुझे लगा। स्वस्थ, स्वस्थ स्वयं में स्थित होना। आप स्वयं तो हो ना, तो आप स्वयं में स्थित नहीं हो, इसीलिए अस्वस्थ हो। स्वयं में स्थित हो जाओगे तो स्वस्थ हो जाओगे। फिर वहाँ पर कोई भगवान, कोई इंसान, कोई लक्ष्य, कोई इच्छा आपको नहीं दिखाई देगी। भगवान शब्द उन लोगों के लिए बहुत विष के समान है जो साधक हैं, क्योंकि उनके सामने लक्ष्य आ जाता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। उनके सामने लक्ष्य आ जाता है मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, फिर दौड़ लगाते हैं, फिर परेशान होते हैं। क्या जरूरत है ऐसा करने की? आप कोई लक्ष्य, शांति का लक्ष्य बनाएंगे तो अशांति आएगी। तो लक्ष्य के बिना भी तो आप ध्यान कर सकते हैं। बिना लक्ष्य के भी ध्यान किया जा सकता है। प्रेमधुन के सभी दर्शकों को अविनाशी अनंतर का कोटि कोटि प्रणाम। आपका हक बनता है प्रणाम लेने का, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक प्रणाम किया जा सकता है। अभी आपके अंदर अहंकार है तो आपको प्रणाम किया जा सकता है। अहंकार के जाने के बाद सिर्फ प्रेम बचता है, तो प्रेम में आलिंगन होता है, प्रणाम नहीं होता। मुझे कभी समझ में नहीं आता, जिस तल पे मैं पहुंच चुका हूं उस तल से आपके तल में आने के लिए मैं कैसे बोलूं। पर मैं अपनी स्मृतियां याद करता हूं, जब मैं इस तल में जी रहा था तब मेरे लिए क्या सत्य था और क्या झूठ था, और मैं उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आपके तल में आने की कोशिश करता हूं। फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं, आपने मेरे अगर जो दर्शक लगातार प्रेमधुन के दर्शक हैं उनको पता होगा कि ये व्यक्ति कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, अभी यहाँ की बोल रहा है, अभी वहाँ की बोल रहा है, तो बातों का तारतम्य नहीं जोड़ रहा है। असल में मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैं कोई प्लानिंग करूं, कोई तैयारी करूं और कोई सब्जेक्ट सोचूं, बस मैं बोल देता हूं। जो बोलना चाहता है वो मैं बोल देता हूं। बीच में मैं अपने आप को नहीं रखता। मैं एक बांसुरी की तरह बिहेव करता हूं। सुर उसके होते हैं, धुन उसकी होती है, रचना उसकी होती है। मैं केवल बांस की एक पौंगरी की तरह होता हूं और मेरा कोई योगदान नहीं होता है बोलने में। और गहरे से कोई अगर समझे तो वो शब्दों के जाल से उलझ के अगर मेरी बातों को समझने की कोशिश करे तो वो समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मित्रों, बहुत करुणा की बात है, इतनी सुंदर पृथ्वी है। अब देखिए जरा, इस पृथ्वी का जरा गौर से निरीक्षण कीजिए आप, कितनी सुंदर ये धरती है, कितना सुंदर ये आकाश है, कितने सुंदर पेड़ हैं, सब कुछ कितना हसीन है। तो सब कुछ इतना हसीन है और आप भी हसीन हैं। आप बाहर की मिट्टी को मत देखिए, आप भी हसीन हैं, आप भी सुंदर हैं। फिर ऐसी क्या बात हुई कि संसार में दुख आ गया, संसार में परेशानी आ गई, चिंता आ गई, संताप आ गया, शोक आ गया। इस पेड़ को देखिए, इसके स्पर्श को महसूस कर पा रहा हूँ, इसकी संवेदना को मैं छू पा रहा हूँ। आप इतने संवेदनहीन कैसे हो गए?
मैं संवेदना की बात करूं अभी, संवेदना ही कहो उसे। बीच में 2 दिन बारिश हुई थी हमारे इस इलाके में, तो रोडें मिट्टी से भर गई थी। रोडें उसमें हाल ही में डामर हुआ है और उसके ऊपर मिट्टी जम गई है, और वो मिट्टी अगर टाइम से नहीं हटाई गई तो रोड वहाँ पर ख़राब हो जाएगी। अब वहाँ पर के जो आसपास के लोग हैं वो कितने संवेदनहीन हैं कि उस मिट्टी को हटा नहीं पा रहे हैं। रोड ख़राब हो जाएगी वो चलेगा, गड्ढे हो जाएंगे वो चलेगा, पर उस मिट्टी को हटाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर ईगो कि मैं हटा रहा हूँ मिट्टी, मैं लेबर थोड़ी हूँ कोई, सरकार का काम है तो उनको हटाना चाहिए। तो हमारे देश की व्यक्ति की जो मानसिकता है बहुत सोचनीय है। जापान को देख लो, भले ही वो आध्यात्मिक विकास की यात्रा में पीछे हों, पर भौतिक विकास और मानसिक विकास की यात्रा में बहुत आगे हैं। वो अपने देश के प्रति जिम्मेदारी समझते हैं, और मैं भी समझता हूँ। तो यहाँ पर हमारे ये जो इलाका है इसमें कई ऐसे पिकनिक स्पॉट हैं जहाँ पर लोग जो है शराब पीने के लिए जाते हैं, और जहाँ जाते हैं शराब पीने के लिए वहाँ वो बोतलें फोड़ आते हैं। जब उनको नशा होता है तो जिस बोतल को ले गए हैं उसको फोड़ के आते हैं, और जहाँ पे मैं ध्यान करने जाता हूँ सब जगह बोतलें फूटी पड़ी हैं। और मैं उनको कई बार साफ़ करवा चुका हूँ, कर भी चुका हूँ, खुद भी मैंने साफ़ किए हैं और करवा भी चुका हूँ, लेकिन फिर उसके बाद वही हालत, वही हरकत। मनुष्य इतना बेहोश क्यों है? प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य इतना बेहोश क्यों है? क्या प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोग्राम माइंड में फिट किया हुआ है कि आदमी बेहोश हो जाए? क्या परमात्मा कोई झूठा शब्द है? क्या आप सारे काम को कर रहे हैं? क्या आप ही सब कुछ हैं? अगर पूरा अन्वेषण किया जाए अनुभव के आधार पर, जब से आप पैदा हुए तब से लेकर जब तक आप जीते हैं, तो आपका योगदान तो बहुत कम दिखाई पड़ता है। 100 में से 1%, 99% तो कुछ और ही है। शरीर का बनना, एक अंडाणु और एक शुक्राणु के मिलन से आपका होना, 9 महीने तक कोई व्यवस्था भोजन की वहाँ पर होना, उसके बाद बाहर आके भोजन की व्यवस्था होना, फिर बाहर आते ही गेहूं के बीज का बनना, और सारे व्यवस्थाएं यहाँ बाहर भी आपके लिए करी गई हैं। प्रकृति है, धरती है, सूर्य है, पानी है, बीज है, सब व्यवस्थाएं की गई हैं, आपने कुछ नहीं किया है। तो 1% आपका होना, 99% किसी और का होना। तो किसी और का होना मतलब कौन है वो जो हमारे लिए पेड़ बना रहा है और उससे ऑक्सीजन हमें मिल रही है, फिर हम सांस ले रहे हैं? कौन हमारे लिए भोजन उगा रहा है? किसान की बात मत करिए आप, किसान तो केवल निमित्त है, वो तो केवल बीज को खेत में डालता है, पर उसके बाद की जो प्रक्रिया है, एक बीज से बहुत सारे बीज पैदा होना, वो आप किसान नहीं कर रहा हो। तो वो कौन है जो आपके प्रति इतना संवेदनशील है? उस कौन की खोज ही अध्यात्म है। उस कौन की खोज ही अध्यात्म है। वो है हर तरफ, वो है हर तरफ, हर नज़ारे में। शिव कहते हैं, आधारहीन आकाश में ठहर जाओ, आधारहीन आकाश में ठहर जाओ। आकाश तुम में भी है, उस आकाश में ठहर जाओ। जब पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं वो, और भैरव तंत्र के सूत्र बताते हैं, तो शिव कहते हैं पार्वती से कि तुम आकाश में ठहर जाओ। क्या आप ठहर पाते हैं?
क्या आप ठहर पाते हैं आकाश में? आपके अंदर भी आकाश है। आकाश में पदार्थ है, पदार्थ में अणु परमाणु हैं, उससे आप बने हैं। पर आपका जो होना है वो आकाशवत है। जब तक किसी भी आकाश की अगर परिधि बना दो तो मकान बन जाता है। आकाश में ईंटें चिन्ह है और तो वही आकाश मकान बन जाता है। उसी आकाश में अगर शरीर बन जाए तो आदमी बन जाता है। उसी आकाश में पेड़ बन जाता है। उसी आकाश में सब चीज़ बन जाता है। पर आकाश सदैव स्थिर है। आप चले भी जाएंगे तो आपका आकाश यहाँ ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आपने जो आकाश घेर रखा अभी, जैसे मेरा ये आकाश है, इतना आकाश मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इतना घेरे हुए हूँ। चाहे घर में रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ तो इतना आकाश में घेरे हुए हूँ। हाँ, मैं चला जाऊँगा तो ये आकाश तो वहीं रहेगा। आकाश तो कहीं जाने के से रहा। आकाश स्थिर है। तो तुम आकाशवत अगर हो पाए जीवन में, जीते जी मनुष्य रहते हुए, तो आप समझ पाएंगे आत्मा को, परमात्मा को। अगर आप उलझे रहे अपने आप में, औरों में, रिश्तों में, नातों में, तुलना में, समाज में, पॉलिटिक्स में, तो आपको कभी फुर्सत भी नहीं होगी। आकाश भी कोई चीज़ है, पंच तत्व से बना शरीर। और जो महत्वपूर्ण पंच तत्वों में से जो महत्वपूर्ण है आकाश, अग्नि अभी है फिर नहीं भी हो सकती है, धरती अभी है फिर नहीं भी हो सकती है, वायु अभी है फिर नहीं भी हो सकती है। पर आकाश एक ऐसा तत्व है जो सदैव है। उसको ख़त्म करने का, समाप्त करने का, उसको बदलने का कोई उपाय नहीं है। तो आकाश तत्व को अगर जिसने समझ लिया तो उसने परमात्मा को जान लिया, समझ लिया आत्मा को, समझ लिया परमात्मा को। आत्मा क्या है? एक मकान के अंदर का आकाश। परमात्मा क्या है? मकान तोड़ दो, आकाश आकाश में मिल गया। मकान के अंदर का आकाश आत्मा है। और मकान टूट जाए और जो अंदर की आत्मा थी वो परम आकाश से मिल जाए तो परमात्मा है। इतना ही गणित है, ज़्यादा बड़ा गणित नहीं है इसमें। इतना बड़ा गणित नहीं है कि आप जो है अपने दिमाग की जो है दही कर लें। इतना ही गणित है कि जो आपकी बाउंड्री है, जो मन की बाउंड्री है, उस बाउंड्री को तोड़ दो, मुक्त हो जाओ सब सिद्धांतों से, सब भावनाओं से मुक्त हो जाओ। तोड़ दो अपने मकान को जो आपके आकाश को घेरे हुए है। तो आप आधारहीन आकाश में अपने आप को पाओगे। पर डर है वहाँ जाने का। मकान अगर टूट जाए तो कितना आदमी को डर, सामान्य मकान भी टूट जाए तो आदमी को कितना डर लगता है कि यार अब कहाँ रहेंगे। खुले आकाश के नीचे रहने में डर लगता है। कहाँ लैट्रिन होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ हमारा बेडरूम होगा, कहाँ हमारा शावर होगा, कहाँ हमारा गीजर होगा। खुले आकाश के नीचे रहना उन लोगों के लिए असंभव है जो मकानों को बनाने के आदी है। जन्म जन्म तुमने मकान बनाए, शरीर मकान ही तो है, उससे बड़ा थोड़ी है। आपने जन्म जन्म लेकर मकान ही बनाए और उन जन्मों में भी मकान बनाने के बाद भी आपने फिर और मकान बनाए मिट्टी के, उनमें भी आप चिपक गए। आप किसी ने 10 मकान बना लिए, यार वो रहने वाला तो कोई है नहीं। और मरते वक्त क्या सोच रहा है, यार मेरे 10 मकान कौन रहेगा, वो क्या होगा उन मकानों का। कैसे मुक्त हो जाओगे तुम? शांति की बात करते हो, आनंद की बात करते हो, मुक्ति की बात करते हो। एक बात याद आ रही है मुझे। एक बार अमेरिका में पत्रकार ने ओशो से पूछा कि आपका 90 रॉयल्स रॉयस है, कैसा लगता है आपको? मैं कहा बोर हो गया हूँ मैं इन सब बातों से।
मेरे बाथरूम, उसने कहा था मेरा बाथरूम ऐसा बाथरूम है जो दुनिया में शायद ही किसी का होगा। पर क्या हुआ उस आदमी का, ओशो का? अमेरिका की सरकार ने उसको बंदी बनाया, जेल में डाला। उसी की सेक्रेटरी शीला ने उसको जहर दिया। बात ये नहीं है उनमें कोई कमी थी, बात यह है कि हम उनको समझ नहीं पाए। मनुष्य जाति आज भी उसको नहीं समझ पाई। आज भी उनको सेक्स गुरु कहा जाता है, काम का गुरु कहा जाता है मूर्खों। कभी उनकी प्रवचन माला सुनी होती, कभी उनको सुना होता गहराई से, तब आपको समझ में आता कि वो क्या है। वो तो बच्चे हैं, शिशुवत है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको जहर दे दें, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके लिए जो ऐसा बाथरूम बना दें, उनके लिए गाड़ियाँ ले आएँ, उनके लिए षड्यंत्र करें। आज मैं हूँ, मैं अपने गुरुदेव को देखते हुए थोड़ा सा अवेयर हूँ कि भाई तुम बोलोगे। हाँ, अगर मैं अभी तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, अभी तो ये खाली डेमो है जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। जो मेरे अंदर है वो अगर मैं बोलने पे आ गया तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, धर्म हिल जाएंगे, धर्म की नींवें हिल जाएंगी, लोगों की मान्यताएं हिल जाएंगी। और उन सब लोगों का एक ही लक्ष्य होगा कि इस आदमी को चुप कराओ या मार दो। तो इसीलिए मैं अभी, क्योंकि कृष्ण मेरा नाम है मुरली मनोहर। कृष्ण बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और कूटनीतिज्ञ भी थे। आज मैं कृष्ण से 5000 साल बाद यहाँ पर हूँ, तो मुझे बुद्धि विवेक है कि अंधों से कैसे बात करनी है। अंधे क्या समझ कि मैं क्या कहूँगा और अंधे क्या समझ लेंगे। यहाँ पर मैंने पानी की बोतल रखी है, तो अंधे तो ये समझ लेंगे कि पानी नहीं है, कुछ और ही है। वो आप दूर, बहुत दूर गाय देख रहे होंगे ना, तो चल रही हैं, पशु है वो। तो मनुष्य भी पशु से इतर नहीं है, वो भी पशु ही है। उसकी बुद्धि इतना विकसित नहीं है कि वो गहरे अर्थों की में कही गई बात को समझ पाए। बकरी है, देखो अभी कितने मौत से आ रही है, और एक दिन उसे पता ही नहीं है कि मैं एक दिन कट जाऊंगी और किसी बोझड़ की दुकान में लटकाई जाऊंगी। मनुष्य को पता नहीं है कि जीवन चला जाएगा स्वप्नवत, और एक दिन ऐसा आएगा। मैंने बहुत मीट खाया, मैंने बहुत शराब पी, लोगों का पैसा खाया, हराम का कमाई के मैंने कोठियाँ बनाई, तो एक दिन मुझे दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, एक रोटी भी नसीब नहीं होगी। प्रकृति ऐसा इंसाफ करती है। प्रकृति परमात्मा की प्रेमिका है। प्रकृति परमात्मा की प्रेमिका है। दो ही लोग हैं बस, एक परमात्मा, एक प्रकृति। परमात्मा पुरुष, प्रकृति स्त्री। उन दोनों का प्रेम ही ये संसार है, ये ब्रह्मांड है, अस्तित्व है। और दोनों ही चीज़ें हमारे भीतर भी हैं, परमात्मा भी है और प्रकृति भी है। प्रकृति शरीर है, परमात्मा हमारी आत्मा है, दोनों का संयोग हम है। उस प्रेम के बंधन को, उन दोनों के बीच में जो प्रेम घटित हो रहा है, उसको हम अगर रियलाइज कर लें, तो फिर पैदा होता है शून्य। परमात्मा और प्रकृति से के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो, शून्य, इटर्निटी, अनंत, अविरल, अविनाशी, अनंतर। मैं पैदा हुआ ना अविनाशी अनंतर, प्रकृति और परमात्मा के संयोग से एक पुत्र पैदा हुआ, दैट इज अविनाशी अनंतर। तो मित्रों, बात बहुत छोटी सी है।
अगर आप समझ पाए तो आप अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित करो जहाँ पर कोई बंधन ना हो। अभी मैं यहाँ पर आया, मैं भी गृहस्थ आश्रम हूँ, मैं पानी भरने आया, पत्नी ने पूछा नहीं मुझसे, कहा जा कहाँ रहे हो, मैं आ गया। क्यों मैंने ऐसा माहौल बनाया, नहीं तो पत्नियां अक्सर पूछती हैं कि पति देव कहाँ जा रहे हैं। और मैं पानी भर के आ गया और यहाँ एकांत में आ गया और मैंने कहा चलो कुछ गुफ्तगू अपने प्रेम धन के दर्शकों से कर ली जाए, क्योंकि जो मुझे देखते हैं जो मुझे पूरा देखते हैं, ये नहीं फालतू जो है ज़रा सा देखा, और जो मुझे पूरा देखते हैं उनके लिए मेरा प्रेम अनंत है। इसीलिए है अनंत, क्यों मुझे नहीं देख रहे हैं, वो स्वयं को देखने का प्रयास कर रहे हैं मेरे माध्यम से। मैं एक टॉर्च की तरह हूँ और केवल प्रकाशित कर रहा हूँ, देखना उनको अपने आप को ही है, पर मैं टॉर्च जो उनको दिखा रही है, मैं आईना जो उनको दिखा रहा है। तो जो आईने के सामने खड़ा होता है, आईने का भी कुछ मोहब्बत उस व्यक्ति से हो जाती है जो अपने आप को वाकई में देखना चाह रहा है। तो यही मोहब्बत है इस पेड़ से, इस पत्ते से, बहुत एक ही पत्ता है। देखो तुम भी एक ही पत्ते की तरह हो, इस डाल की पत्ते की तरह। तुम ये डाल है आत्मा की, इसके तुम पत्ते हो। ये डाल गड़ी परमात्मा रूपी पेड़ में, पेड़ की जड़ है। अब ये सूखा पत्ता मैं तोड़ता हूँ, देखिए कहीं सूखा पत्ता में, ये देखिए सूखा पत्ता है, मैंने तोड़ लिया, इसकी मृत्यु हो चुकी है आपकी भाषा में, इसमें अब कोई चेतन नहीं है आपकी भाषा में, पर इसमें अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी भी हैं, और वो चेतन हैं, और वो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन जिस तत्व से बने हैं, दैट इज कॉल्ड अविनाशी तत्व, ओम तत्व, ब्रह्म तत्व। अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन इस पत्ते में। अब ये गया मिट्टी में सीधे, देखिए यहाँ पड़ गया, मैंने इसको छोड़ गया, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया इस पत्ते को। अब ये पत्ता मुड़ेगा, तोड़ेगा, सड़ेगा, फिर मिट्टी बन जाएगा, फिर मिट्टी बन जाएगा, फिर ये मिट्टी इस पौधे में चली जाएगी। तो चक्र क्या है? त्रिविंदाकार, ऐसा बिंदु, ऐसा वृत्त, ऐसा सर्कल जो गोल है। अब सर्कल में अगर आप कहो कि मैं यहाँ से यहाँ पर मैं शुरुआत हुई, यहाँ बंद हुआ, तो आप सर्कल में किसी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को निकाल सकते हो? सर्कल का क्या स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या एंड पॉइंट होता है, आप बता सकते हो? बस अस्तित्व की लीला ऐसी ही है, नो स्टार्टिंग नो एंड, just like a circle. If you will go to center of that circle, then you will become a god. जब आप उस वृत्त के परिधि में चले जाते हैं तो आप राम बन जाते हैं, आप कृष्ण बन जाते हैं, आप बुद्ध बन जाते हैं, आप कबीर बन जाते हैं, आप मीरा बन जाते हैं। जब तक आप परिधि में घूमते रहोगे, ढूंढते रहोगे शुरुआत, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दृष्टा क्या है, साक्षी क्या है, मोक्ष क्या है, यू आर इन सर्कल। बट इफ यू आर इन सेंटर, इन प्लेस ऑफ बाउंड्री, then you will get that you are everywhere. You can increase your radius as you want. आप अपनी परिधि को कितना भी बढ़ा सकते हैं, ये आपके हाथ में की बात है। जब आप केंद्र बन जाते हैं तब
केवल तब तक भटकाव है जब तक आप केंद्र में नहीं पहुंच जाते, सेंटर में। तो मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कहने को तो बहुत कुछ है, मैं कहते रहूँगा। सेंटर से निकली हुई, एक केंद्र से निकली हुई बातें परिधि तक अगर पहुंच पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर न पहुंच पाएँ तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि खेल अस्तित्व का और लंबा चलेगा। जब तक तुम नहीं समझ पाओगे तो अस्तित्व खेलेगा और लंबा खेलेगा। अभी तो 2 अरब साल पृथ्वी को बने हुए हैं, 2 अरब साल और सही। अभी कितने जन्म तुम्हारे होंगे, कितनी बार हम मिलेंगे, तुम मिलोगे, और कितनी बार तुम्हें समझ में आएगा, आते आते नहीं आएगा, हम मिलते मिलते रह जाएंगे, हम मिलते मिलते रह जाएंगे। अभी मिल रहे हैं, आपके सामने हैं, पर मिल नहीं रहे हैं। लग रहा है कि मिल रहे हैं पर मिल नहीं रहे हैं। लग रहा है कि आकाश दूर देखो जरा, आकाश धरती से मिल रहा है पर मिल कहीं नहीं रहा है, मिल कहीं नहीं रहा है। आकाश धरती से मिल रहा है, आकाश इन पेड़ों से मिल रहा है पर मिल कहीं नहीं रहा है। इसी प्रकार तुम भी मुझसे मिल नहीं रहे हो। लग रहा है कि मिल रहे हो, लग रहा है कि मेरी वीडियो देख रहे हो, लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है। मैं लाइक से देखता हूँ, तो जब वीडियो में पोस्ट करता हूँ उसके बाद 9 व्यूज़ होते हैं, 10 व्यूज़ होते हैं, एक आध लाइक भी आ जाते हैं। अभी तक उसमें कमेंट कोई नहीं आया। अभी तक 1, 2, 3, 4 लोगों को छोड़ के मेरे पास किसी कॉल भी नहीं आई, न कोई खोजी मुझे लगा। सब टाइम पास, क्योंकि उनको पता है कि ये बकवास करता है, पागल है। पर जिसने केंद्र को जान लिया हो, केंद्र में जी रहा हो, वो पागल नहीं होता है, होता है महापागल। और परमात्मा भी महापागल है, तभी तो ये सृष्टि बनाई, इतना सब कुछ बनाया। एक होशियार इंसान इतना बड़ा ब्रह्मांड अनंत क्यों बनाएगा? एक पागल ही बना सकता है। तो इस पागल की बात अगर समझ में आए और प्यास जगे और आगे जाने की बात बने तो संपर्क करिएगा। मेरा फ़ोन नंबर हमेशा लिखा रहता है वीडियो के लास्ट में, आप संपर्क करिएगा। और ये केंद्र आपको परिधि से केंद्र में खींचने की कोशिश करेगा। सबको अविनाशी अनंतर का सहृदय नमस्कार।